जैसे हमारा परिस्थिति वैसा सही नहीं था। पापा भी खेती बाड़ी करते थे, उम्र भी होते जा रहा था, तो हमें लगा कि नहीं कोई जॉब लेना है। दोनों में सिलेक्शन हो गया है, CRPF ट्रेडमेन में और SSC GD दोनों में सफलता मिली। दोनों में हो गए। किसानी परिवार से तो खेती बाड़ी हम लोग का होता है। आपके 10 JPSC जो हुआ था उसमें मेरा ये इंटरव्यू तक हम गए थे, कुछ नंबर से हम नहीं हो पाए। और इस वक्त हमारे साथ में मनोज कुमार हैं जो हजारीबाग के मेरू से हैं और JSSC CGL में इनको शानदार सफलता मिली है। और मनोज से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, प्रेरित हुआ जा सकता है और उनके लिए प्रेरणा के पात्र हैं जो लोग इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मनोज से बातचीत करेंगे वो इसलिए क्योंकि मनोज ने इससे पहले कई एग्जाम को फाइट करके उसमें सफलतापूर्वक अपना एक मुकाम हासिल किया है। मनोज CRPF के परीक्षा में भी इनको सफलता मिली है, SSC GD में भी इन्होंने सफलता हासिल की है और अब जाके JSSC CGL परीक्षा में ये ASO के पद पर चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। अब मनोज बताएंगे, चूंकि मेरू ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर एक BSF का कैंप है जहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है। कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली? सर इंस्पिरेशन हमारे गुरुजी सोनू सर के माध्यम से ही मिला है। सोनू सर जहाँ ट्यूशन पढ़ाते थे, हमने 2016 में जब ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था उसी समय सर के माध्यम से ही हमें ये SSC JSSC के बारे में भी पता चला और उसी समय से हम लोग तैयारी करना भी शुरू कर दिए थे। ग्रेजुएशन हम लोग का 2019 में जब कंप्लीट हुआ था उस समय मेरा सिलेक्शन भी एक झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है, उसमें कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पद पर हुआ था। 1 साल तक कार्यरत थे उसमें। उसके बाद कोरोना काल आया जब, तो उसको रिज़ाइन करके और फिर फुल डेडिकेटेड होकर इसमें लगे हैं JSSC के तैयारी में। JSSC का तैयारी कर ही रहे थे, उसी समय साथ ही JPSC का भी तैयारी कर रहे थे। हमारे सर जो है उनका फोकस जो था वो JPSC की ओर ज़्यादा था, तो हम भी JPSC और JSSC दोनों में रहते थे। लेकिन JSSC की ओर फोकस मेरा शुरू से ही लगा हुआ था, क्योंकि 3 साल उसी में दे चुके थे, तो सोचे कि पहले इसी को कर लेते हैं। पर फॉर्म इसका आता था, जानते हैं इनका मामला चला, उस समय तो पेपर वाला बात नहीं था। उस समय क्या है कि परीक्षा ही कैंसिल हो जाती थी, तो उस समय मेरा ध्यान थोड़ा सा चेंज हुआ और मैं JPSC की ओर चला गया। JPSC में 7 से 10 JPSC जो हुआ था उसमें मेरा ये इंटरव्यू तक हम गए थे, कुछ नंबर से हम नहीं हो पाए। उसके बाद इधर 11 JPSC से जो था उसमें भी मेरा मेंस तक हुआ था, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस बार की JPSC में आपने मेंस लिखा? हाँ, मेंस लिखे हुए थे, क्वालिफाई नहीं कर पाए। और उसके बाद CRPF सोचे कि अब जैसे हमारा परिस्थिति वैसा सही नहीं था, पापा भी खेती बाड़ी करते थे, उम्र भी होते जा रहा था, तो हमें लगा कि नहीं कोई जॉब लेना है। तो जब ये आया CRPF का फॉर्म आया था ट्रेडमेन का, और साथ ही SSC GD का फॉर्म आया था, तो हमने पूरा स्ट्रगल करके थोड़ा सा समय दे दिया उसको। और बाकी तो मेरा इधर पूरा फुल तैयारी था कि इधर तो मेरा पूरा तैयारी था ही, और उधर भी आपने विकल्प के तौर पर परीक्षा दी, ऑप्शन B के रूप में हम उसको लेके चले थे कि जब तक ये नहीं होता है कम से कम कुछ मिल जाए। तो हमने उसको पूरा बढ़िया से तैयारी किया और मेरा दोनों में सिलेक्शन हो गया है, CRPF ट्रेडमेन में और SSC GD दोनों में सफलता मिली, दोनों में हो गई। और इधर भी आया, और ये तीनों लगभग साथ ही में आया। और साथ में आया तो दिसंबर ये इनका DB भी हो गया था, ज्वाइनिंग से पहले ही DB भी सब हो गया था। उसके बाद 25 में हम ज्वाइन कर लिए CRPF। ज्वाइन कर लिए 1 साल हो गया हमें। ट्रेनिंग भी हुआ? ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। लातूर में हम ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। उसके बाद अभी हम उड़ीसा में पोस्टेड हैं। फिर आपने उसको पोस्टपोन कर दिया, छोड़ देना उचित समझा कि मैं झारखंड में जॉब करूंगा? अभी मैंने रिजाइन नहीं दिया है। अभी रिजाइन नहीं दिया। CRPF के मतलब कि पद पे ये कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित है, कार्य भी कर रहे हैं। और इधर जब फाइनली जब ज्वाइन हो गया है, अब जब ज्वाइन हो गया है तो हम वहाँ पर अब अप्लाई कर सकते हैं रिजाइनिंग के लिए। अच्छा। उसके बाद ही इधर आना होगा। तो आप तो ऐसे छात्रों में, ऐसे अभ्यर्थियों में गिने जाएंगे जिसके पास कई सारे विकल्प हैं, टॉप लेवल के, जिनके पास SSC GD में जो आते हैं नौकरी वो करने की क्षमता है, CRPF डिफेंस सेक्टर में करने की क्षमता है, और इधर झारखंड स्तर की जो संयुक्त स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा है उन पर भी आपने कहीं ना कहीं अपना धावा बोल दिया है। तो कैसा रहा था मनोज का बचपन?
पढ़ाई लिखाई में कैसे थे मनोज? वाकई में स्कूल और कॉलेज के समय में आप तो टॉपर रहे होंगे। नहीं सर, टॉपर तो नहीं रहे हम हमेशा एवरेज में ही रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल हमारा पढ़ता है गांव में ही, वहाँ से हमारे प्राथमिक शिक्षा हुई है। उसके बाद आगे की शिक्षा हमारा डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग पड़ता है, वहाँ से सारा कंप्लीट करवाया हमने। और उसके बाद कंपटीशन का जब हम ग्रेजुएशन स्टार्ट किए थे तभी से हम शुरू कर दिए। कहाँ पढ़ाई करते थे? हाँ सर, ये सुनातन IAS अकेडमी भी है जो कंपटीशन की तैयारी है। नहीं, इससे पहले आप रह करके कहाँ घर में रहते थे? हजारीबाग में रहते थे? रांची, दिल्ली, कहाँ पर? घर से ही आना जाना होता था। घर से ही पढ़ाई? मेरू से हजारीबाग 10 किलोमीटर का। इस बीच आप घर के कामकाज, ग्रामीण क्षेत्रों में खेती बाड़ी का सहयोग करते थे? घर में माँ का पूरा हेल्प करते थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा किसानी परिवार से हैं तो खेती बाड़ी हम लोग का होता है। आपके घर परिवार में किसी और संबंधी का सरकारी जॉब नहीं, किसी ऐसे पोस्ट पर? किसी का नहीं है। किसी का पहला हमारे पूरे परिवार में ही हम लोग पहला है जो जॉब कर रहे हैं। तो एक बार जब पूरा गांव में सिलेक्शन हुआ था, हम दोनों, मेरा और मेरा भाई दोनों का सिलेक्शन हुआ। GD में मेरा भाई है और मेरा CRPF में, तो दोनों हम लोग एक ही साथ ज्वाइन किए। तो मेरे गांव में बहुत उत्साह माहौल था। अभी भी लोग बोलते हैं कि बहुत स्ट्रगल के बाद हम लोग का परिवार जो है सो बढ़िया स्थिति में आ चुका है। अच्छा मनोज, हम ये जानना चाहेंगे, इतना सब कुछ करने के लिए किन खास चीज़ों, किन खास पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है एक छात्र को, एक अभ्यर्थी को? अनुशासन या कड़ी मेहनत, ये तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन फिर भी जब ऐसे इतने सारे एग्जाम को एक साथ आप क्रैक कर रहे हैं तो एक करिश्माई है, जादुई है। कैसे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे करते थे तैयारी? करिश्माई नहीं है सर, ये सब तो मेहनत का बात हो गया। और इच्छा भी है कि जैसे शुरू से मेरी इच्छा था करना है तो जॉब करना है, सरकारी नौकरी करना है, तो हम फुल डेडिकेटेड होकर शुरू से ही पढ़ाई करते थे। एवरेज थे, इसलिए हमको थोड़ा इतना समय भी लगा। और इतने बड़े पद पर आने के लिए जो ये स्ट्रगल रहा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा मेरे जीवन में भी। और मेरे परिवार वाले या फिर सभी ने सराहना भी किया है कि आपने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया है। सर ऐसा है कि जो मेहनत है वो खुद से इच्छा होना चाहिए, खुद से कर रहे हैं तभी हो पाएगा। जिज्ञासा मेरा शुरू से ही इच्छा था कि करना है तो सरकारी जॉब ही करना है। और मेरा सेंट्रल जॉब करने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी एक आर्थिक स्थिति इस तरह से ही हम। आपने CRPF किया? हाँ, तो मैंने CRPF ज्वाइन किया। अच्छा मनोज, SSC GD CRPF, उसके बाद JSSC CGL, ये उसके बाद भी कोई मन में इच्छा है और कुछ फोड़ने वाले हैं? जी सर, मेरा तो इसके ऊपर जो इच्छा है ना वो JPSC के लिए है। पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, झारखंड पुलिस सेवा में। तो पुलिस जो DSP का पोस्ट होता है उसके लिए हम शुरू से ही मेरा उससे लगाव एक रहा है कि हम उसमें करेंगे। चलिए कुछ शॉर्ट टर्म के सवाल हमारे होंगे। कुछ बताएंगे आपके जीवन के वो कौन रहे हैं प्रेरक जिनको आप देखकर जिनको आइडियल मान करके आपने ये सब किया? सर ये तो मैं अपने पिता को ही अपना आइडियल मानता हूँ, माता जी को आइडियल मानता हूँ, क्योंकि उन्हें हमेशा मुझे इनक्रेज किया है कि हार मत मानो। हमेशा प्रेफरेंस दिया है कि आपको जो इच्छा है वो कीजिए। हमारी आर्थिक स्थिति जैसी भी रही है फिर भी हम पूरा सपोर्ट किए कि नहीं आप जाइए। हम हजारीबाग में बोले कि हम हजारीबाग में पढ़ेंगे, तो बोले ठीक है जाओ हजारीबाग में पढ़ो। पैसों की कमी? पैसों की पूरी कमी थी सर। हम 1000 से 1500 के बीच में पूरा महीना गुजारते थे हजारीबाग में। रूम रेंट देना, खाना भी पीना है, और थोड़ा सा राशन वासन जो है वो घर से आ जाता था। लेकिन ये स्ट्रगल मेरा जो था वो बहुत ही कठिन था। वो इसलिए मैं अपने माँ पापा को भी आइडियल मानता हूँ कि उन्हीं की प्रेरणा से मैं इतना आगे बढ़ पाया। चलिए उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे एक वाक्य में, सफलता का सूत्र क्या है आपके अनुसार, आपने जो अनुभव किया है? सर मैंने अपने जो लाइफ से सीखा है मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो अपने मेहनत पर ही फोकस करें। मेहनत करते रहिए तभी ये सफलता प्राप्त हो पाएगी। आप इधर उधर के बातों में रहिएगा तो आप नहीं हो पाएगा। अच्छा हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में, पिछला बार जो जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें हम भी पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि कैसे, जब इतना अफवाह फैल रहा था कि इधर जा रहे लोग इधर जा रहे हैं, तो हम पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया। मेरा पढ़ाई नहीं हो पाया था, और जब एग्ज़ाम लिखे थे तब भी मेरा जो क्वेश्चन नंबर जो अटेंड होता है हम बहुत कम ही कर पाए थे। इस बार सोचे नहीं, कुछ भी हो जाए हम उससे दूर ही रहेंगे, और हम चुपचाप वहाँ से पूरा दूर, और रूम में अपना पैक हो गए और
वहीं बढ़िया से तैयारी किए और बढ़िया अच्छा खासा मेरा नंबर आया और मैं आज ऐसा अच्छा, एक और अंतिम सवाल मेरा होगा मनोज, जिस पर आरोप बहुत गहरे लगे थे जी सर। अब तो उसका लगभग अंत हो चुका है, पेपर लीक इन तरह की चीज़ों को आप कैसे सामना कर रहे थे? डीवी हुआ, उसके बाद भी कोर्ट में मामला चल रहा था, आपको भी कभी ऐसा लगा परीक्षा के दौरान कि हम वाकई में प्रश्न पत्र लीक जैसे कुछ मामले? जैसे कि जहाँ सोशल मीडिया का भी ज़माना है, आप जहाँ पर मोबाइल से खोलते हैं तुरंत आपके मोबाइल में ऐसे मैसेज आएगा कि इस तरह का बात हुआ, इस तरह का बात हुआ। ये अफवाह मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है, किसी के मन में भी आ जाएगा। और यही मेरे मन में ही आ रहा था कि नहीं कि शायद हो सकता है कि कुछ बात होगा, लेकिन फिर देखिए नहीं, ये कोर्ट में मामला गया है तो बिल्कुल हमारे जांच एजेंसियां हैं वो जांच करेगी और बिल्कुल सही जांच करते हुए अभी तक जो भी 10 कैंडिडेट लोग को बाहर किया गया है उसमें जांच अभी भी चल रही है, पूरे तरीके तो हुई नहीं है और जांच अभी चल ही रही है। और न्यायालय पर भी पूरा भरोसा है, हम लोग भी उसी के अनुसार, सरकार भी उन्हीं के अनुसार हमारे रिजल्ट भी दी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपको। तो पहले एसएससी जीडी, फिर सीआरपीएफ और उसके बाद आप जेएसएससी सीजीएल के थ्रू ये एसओ बन गए और आगे भी ये जेपीएससी के परीक्षा को फोड़ने वाले हैं। मनोज के अंदर इतना करेज है, गांव से हैं, ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मम्मी पापा किसान हैं, कहने का नहीं बल्कि एक स्ट्रगलफुल लाइफ होता है और वहाँ से निकल करके ऐसा कुछ करना, मुकाम हासिल करना, ये प्रेरणादायक होता है। आप कैसे देखते हैं मनोज की कहानी को मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार जोहार।